दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर पर और कश्मीर की बात इसलिए करेंगे कि आजकल कश्मीर बहुत ही गर्म विषय बना हुआ है। अब बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं जिसमें 25,000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। 25,000 करोड़ की जमीन का घपला कश्मीर से हो रहा है। और दूसरी बात हम करेंगे कि कोर्ट ने रोशनी योजना का नाम ही अंधेरा कहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज हम इस बात पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से गुप्तकार जो एक गुप्त मीटिंग के नाम पर और उनका एक अलायंस हुआ है और वहां की जो 6 पार्टियां शामिल होकर के उस 370 और 35A का जिस तरीके से विरोध कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन का समर्थन लेंगे। पाकिस्तान है धारा 370 का जगह जगह बड़े बड़े मंचों पर विरोध कर रहा है। कहीं ना कहीं टर्की भी उसमें शामिल है। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि ये आखिरकार क्यों है, इतना बड़ा विरोध सरकार के खिलाफ क्यों किया जा रहा है। हमारे देश में एक नारा चला, एक विधान एक संविधान। अगर एक विधान एक संविधान की बात है तो कश्मीर को क्यों अलग किया जाए, क्यों धारा 370 दोबारा से लागू की जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो हम आज बात करेंगे उसका निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि किस लिए धारा 370 को दोबारा से लागू करने के लिए ये अपील की जा रही है और क्यों इसका इतना तगड़े रूप में विरोध किया जा रहा है। 2019 में जब धारा 370 को हटा दिया गया तो आज वो लोग चुनाव लड़ने से बॉयकॉट कर रहे हैं। वहां की जो पार्टियां, लोकल पार्टियां हैं, अगर मैं बात करूं फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फिर और वहां की पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि हम चुनाव बॉयकॉट करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक धारा 370 लागू नहीं हो जाती है। अब समझने की बात है कि धारा 370 को क्यों लागू कराना चाहते हैं और रोशनी एक्ट या रोशनी कानून क्या है, वहां पर जो रोशनी के नाम से जो योजना बनाई गई वो क्या है। जो सरकारी जमीन होगी और उसको हम अलॉटेड करेंगे और रोशनी योजना के तहत किसान हैं उनको आवंटित करेंगे। प्रोसेसिंग फीस कितनी है? 100 रुपए कश्मीर जैसी जगह में। अब आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कश्मीर को बेचना चाहती है, उसको विक्रय केंद्र बनाना चाहती है। इससे पहले क्या था कि 100 रुपए में एक कनाल बेच दिया। ये सब चल रहा था ये रोशनी एक्ट के साथ। और सबसे बड़ी बात है, जब सत्यपाल मलिक वहां पर राज्यपाल बन के गए तो उन्होंने SAC एक्ट के अंदर 2018 में इस रोशनी एक्ट को खारिज किया। अब कोर्ट में भी केस गया, उस पर CBI भी जांच चल रही है। 25,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उनका भव्य मुख्यालय भी ऐसी जमीन पर बना हुआ है। अब ये सोचिए कि जो करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी हो उसको कौड़ियों में बेचा जा रहा है। कहा गया कि किसानों के नाम पे दिया जाएगा। अब उसके अंदर धांधलेबाजी शुरू होती है कि उसके अंदर जो नौकरशाही है, जितने भी वहां के लीडर्स हैं, जो मामा फूफा चाचा ताऊ साहब हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स के हैं, उनके नाम पर वो जमीन को अलॉटेड कर दिया गया और उन्होंने अपने अपने कब्जे में कर लिया कश्मीर जैसी जगह पर। अब ये आपको सोचने वाली बात है कि जब धारा 370 हटी थी तो पूरे देश में ये एक सुगबुगाहट हुई थी कि शायद अब हम कश्मीर में 50 गज या 20 गज का प्लॉट लेकर के एक कमरा बना करके वहां रह सकते हैं। परंतु उससे पहले वो सारी जमीन अलॉटेड करके बंदर बांट कर लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। महबूबा ने दावा किया है कि धारा 370 के बहाने सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। PDP अध्यक्ष ने खतरनाक नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दे दी। जैसे कि पहले भी उन्होंने कहा था कि हम तिरंगा झंडा नहीं थामेंगे जब तक धारा 370 नहीं हट जाती। दूसरा झंडा थामने की उन्होंने चेतावनी दी थी, कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। अब जो खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला 370-35A की वापसी के लिए इस कदर बौखलाए क्यों हुए हैं। इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि धारा 370 के बाद अब वो अपने चहेतों को जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन का बंदर बांट नहीं कर पाएंगे। महबूबा मुफ्ती इसलिए बेचैन है क्योंकि वो अब जम्मू कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी बदल देने के
अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाई हैं। ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि कश्मीर में 20 साल से चल रहा रोशनी घोटाला योजना एक्सपोज हो गया है। 2001 में आया रोशनी एक्ट, तब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के जोतने वाली जमीन का नारा बुलंद किया। रोशनी एक्ट में प्रावधान किया कि कश्मीर में खेती लायक सरकारी जमीन पर जिसने भी अवैध कब्जा कर रखा है उसे जमीन बेच दी जाएगी। फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 2 लाख कनाल जमीन का सौदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि इससे सरकार को 25,000 करोड़ मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाना था, इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने इस योजना का नाम रोशनी योजना रख दिया। लेकिन इस योजना में असली खेल 2007 में शुरू होता है। 2007 में रोशनी एक्ट में संशोधन किया, जमीन मुफ्त में बांटी जाने लगी। 1 कनाल जमीन सिर्फ 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पर देने लगे। दावा यह किया गया है कि जमीन उन लोगों को दी जाएगी जो लंबे वक्त से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन बाद में अपने पसंदीदा लोगों को पूरा कश्मीर 100 रुपए कनाल के रेट पर नीलाम कर दिया गया। गरीबों की मदद के नाम पर शुरू हुई स्कीम में जमकर घोटालेबाजी हुई। कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला। अब ये लोग आरोप किस पे लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी सरकार पर, अमित शाह के ऊपर, कि ये कश्मीर को विक्रय केंद्र बनाना चाहते हैं, वहां की जमीन को बेचना चाहते हैं, कश्मीर को बेचना चाहते हैं। जमीन के बड़े बड़े पट्टे अलगाववादी नेता और उनके बच्चों के नाम रख दिए गए। पूर्व राज्य मंत्री मोहिउद्दीन की 3 बेटियों ने कौड़ी में जमीन ले ली। कई बड़े नेताओं का नाम घोटाले में सामने आया। कई पूर्व मंत्री, विधायक, सरकारी कर्मचारी, पूर्व अफसर, उद्योगपतियों का नाम सामने आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कश्मीर के साथ छल यही नहीं रुका। रोशनी एक्ट के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई। जम्मू में जितने लोगों को इस स्कीम में पट्टा दिया गया, डेमोग्राफी बदलने की पूरी साजिश। घोटाला खुला तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। मामला इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट ने तुरंत इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस योजना के तहत की पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। अब हर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जांच शुरू हो गई है। 25,000 करोड़ के घोटाले में सबसे पहले बड़ी मछली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग ने दावा किया है कि रोशनी एक्ट के तहत गैर कानूनी ढंग से 100 रुपए में बांटी गई जमीनों की जांच 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि 1 कनाल 100 रुपए की और 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं और 1 एकड़ होता है हमारे यहाँ 5 बीघा का। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि 100 रुपए की वैल्यू क्या और उस जमीन की वैल्यू क्या रही होगी। अगर हम बात करें कि जो 1990 में कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, उनके बारे में ना तो वहां की महबूबा मुफ्ती ने सोचा, ना ही फारूक अब्दुल्ला ने सोचा, परंतु इनको 370 के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जो वहां से घर से बेघर कर दिए गए, जो आज दर दर की ठोकरें खाते हुए बाहर घूम रहे हैं, अपने देश में ही रिफ्यूजी बन करके घूम रहे हैं, उनके बारे में किसी भी सरकार ने सोचा तक नहीं। अगर मैं बात करूं, 6 साल हो गए केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, हालांकि उन्होंने भी बड़े तरीके पर उन्होंने भी नहीं सोचा, परंतु यहां पर सोचने की बात यह है कि वहां जो जमीन, जो खेती करने वाली जमीन है, जो कब्जा किए हुए हैं, उनका आवंटन करना शुरू कर दिया गया। यह सोचने वाली बात है कि 25,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। अब इसी बात की मिर्ची यहां पर लगी है कि मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, इसीलिए उपकार का जो एक गैंग तैयार होता है और इसी कारण से यह गैंग इतनी बड़ी तादाद में बाहर की कंट्रियों से यह सपोर्ट मांग रहा है कि धारा 370 को हम वापस दोबारा से लाएंगे। तो अब इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि धारा 370 का इंपैक्ट पूरे देश पर क्या पड़ेगा और कश्मीर पर क्या पड़ने वाला है। आप इसको सोचो और समझो और इसके लिए आवाज बुलंद करो। अगर आज के समय में ऐसे लोग और ऐसे नेताओं का अगर आज हमने विरोध नहीं किया और हमने चुप रह करके सुनते रहे और सहन किया,
तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के लिए बहुत बड़ा बीज बो रहे होंगे। आज हमको सभी पूरे देशवासियों को, हर एक नागरिक को आवाज उठाने का समय है और आवाज बुलंद करने का समय है। और ऐसे जो देश विरोधी ताकतें हैं और जो देश विरोधी जो बयानबाजी करते हैं और आज कह रहे हैं कि हम जो चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे, तो ऐसे लोगों का जनता को बहिष्कार करना चाहिए। और आज धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर की जो घाटी है वो चैन और मस्त रह रही है और वहां की आवाम है वो खुश है। और जो हम देखते थे कि आए दिन वहां बम ब्लास्ट हो गया, आए दिन वहां पर आतंकी घुस आए, तो ऐसी घटनाएं भी बहुत कम हो गई। और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हर तीसरे दिन हम देखते थे कि फलानी जगह पत्थर मार दिए गए, वो भी कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप हो चुका है। धारा 370 हटने का बहुत बड़ा यह फायदा हमें कश्मीर में दिखाई देने लगा। परंतु उन लोगों को जो नजरबंद किए थे, घर के अंदर जो कैद किए थे, उनको ये चीजें रास नहीं आ रही हैं। आज भी बहुत बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं, जैसे 25,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर डाला और जो जमीन थी उसका भी जो घोटाला कर डाला। ऐसे ही धारा 370 को दोबारा से लागू करने की कोशिश में पूरे लगे हुए हैं और इसका विरोध पूरे देश की जनता को करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर पूरे देश का है, भारत का वो हिस्सा है। तो अगर विरोध नहीं करेंगे तो ऐसे ही इन लोगों की जो आवाज है और बुलंद होती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें समर्थन में थी, तो कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। तो ये अब कांग्रेस को खुल करके अपना स्टैंड भी क्लियर कर देना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।